हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, टॉप 10 फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। पिछले एग्ज़ाम में पैटर्न में देखे होंगे, रेलवे ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल के प्रश्न 3 से 4 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। तो इसी टाइप का प्रश्न होता था। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कभी भी घोषणा हो सकता है एग्ज़ाम का, NTPC का। तो लगे रहिए और इस तरह के प्रश्न को करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर दिया हुआ है। R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 होता है। पूछा गया था एक बार प्रश्न कि F बराबर R/2 अवतल के लिए होता है या उत्तल के लिए या दोनों के लिए। तो अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है। तो F बराबर यानी F निकालना है, R का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो F बराबर 20/2 काट देंगे, 10 आया, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया पहला का। तो फार्मूला पहला में कौन लगाएं, F बराबर R/2। यहाँ पे R त्रिज्या है यानी वक्रता त्रिज्या है और F फोकस दूरी है। तो F बराबर R/2 लगा दिए, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो परिपथ में प्रभावी त्रिज्या होगा। प्रतिरोध को जोड़ने के लिए 2 तरीका है हमारे पास। एक होता है श्रेणी क्रम में, जिसको सीरीज में बोलते हैं, और एक होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो R1 R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक जितना भी प्रतिरोध होगा उसको जोड़ दीजिएगा। A हो गया सीधे सीधे जोड़ देंगे, O हो गया श्रेणी में। लेकिन समांतर में जोड़ना होता है तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, और जितना आएगा ये ऐड करने के बाद, जितना प्रतिरोध 3 प्रतिरोध दिया है तो 3 बार लिखेंगे, 4 प्रतिरोध है 4 बार लिखेंगे, और जोड़ने के बाद उसको भिन्न का जोड़ कर देंगे और उसको रिसिप्रोकल यानी उलट देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पूछा गया है श्रेणी में, तो कौन सा लॉ काम करेगा, तो काम करेगा पहला वाला। तो यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध है, 3 ही तक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 ओम प्लस 8 ओम और प्लस 7 ओम। तो 10, 8, 18 और 7 25 ओम हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला प्रश्न का। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। कहा है कि यदि 21 न्यूटन के एक बल को 3 kg द्रव्यमान के साथ कार्य कराया जाता है तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तीसरा प्रश्न है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 kg द्रव्यमान के साथ कार्य कराया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। F बराबर ma होता है। फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। देखिए न्यूटन लगा हुआ है यानी कि ये फोर्स दिया हुआ है। फोर्स हो गया 21 न्यूटन। मास का यूनिट होता है kg यानी किलोग्राम। तो मास मतलब द्रव्यमान 3 kg है, और यहाँ पे ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण है नहीं दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 21/3 काट देंगे तो ए बराबर कितना आया, 7 आया। लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आंसर होगा ए बराबर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा देखते हैं, 1 वर्ड में आंसर है। 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg है।
आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा? दिया हुआ क्या है? 2 किलोग्राम भार। 2 किलोग्राम भार कहने का मतलब हो गया कि मास दिया हुआ है, m बराबर 2 kg दिया हुआ है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ, यानी त्वरण को a बोलते हैं, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और निकालना है हमको बल, शुद्ध बल। तो फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो फोर्स बराबर मास कितना है 2 kg और एक्सलेशन है 4, यानी 2 चौका 8, और फोर्स का यूनिट होता है 8 न्यूटन। तो न्यूटन हो जाएगा 8 न्यूटन, आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न है। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल बताए। तो औसत चाल निकालेंगे तो हो जाएगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी 23 मीटर और 15 मीटर, 23 प्लस 15 कर देंगे, कुल दूरी हो जाएगा। और कुल समय 3 सेकंड और 2 सेकंड, 5 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 23 15 38 बट्टा 5। 5 को 38 से डिवाइड कर देंगे, 5 सते 35, 3.0, 5 छक 30, 7.6। चाल है तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, 7.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। जब भी डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना होगा तो प्लस कर दीजिएगा 273, और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना होगा तो माइनस कर दीजिएगा 273। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, और केल्विन में जाना है, तो क्या करेंगे? 100 में 100 लिख दिए और उसी में 273 को ऐड कर देंगे, तो 373 केल्विन आंसर हो जाएगा, 373। 8 नंबर प्रश्न है। 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? तो संवेग यानी कि मोमेंटम पूछ रहा है। 10 केजी द्रव्यमान यानी मास कितना है? 10 केजी है, और वेलोसिटी कितना है? वेग को वेलोसिटी कहते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड है, और निकालना है संवेग। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर mv। P संवेग हो गया, m मास द्रव्यमान हो गया, v वेलोसिटी यानी वेग हो गया। तो P बराबर m है 10 kg और वेलोसिटी है 2, यानी 10 दूनी 20, और यूनिट क्या होगा? kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 20 kg मीटर, और ये नीचे है, ऊपर चला जाएगा, एस के ऊपर में चला जाएगा -1। तो आपका आंसर होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, इसका संवेग हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? दिया हुआ है मास, दिया हुआ है 10 kg, और गति यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड होता है चाल, यानी कि वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और पूछा है आपसे गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m यानी कि मास 10 kg है, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना है, फिर m 10 बैठा देंगे, v², v कितना है 2 और उसका स्क्वायर, तो 1/2 10 गुना v 2 का स्क्वायर 4, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी 5 चौका 20। ऊर्जा है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो 20 जूल हो जाएगा। फिर समझ लीजिए 10 kg की एक वस्तु यानी मास दिया है 10 kg, चाल दिया है वेलोसिटी वेग 2 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। 1/2 मास है 10 और वेलोसिटी है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि v का स्क्वायर है, तो 1/2 गुने 10 गुने 2 का स्क्वायर 4, 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, 2 5 जा 10, 5 × 4 यानी 20, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 किलोवाट घंटा, 6 किलोवाट आवर बराबर पूछा गया है आपसे। तो पिछले एक वीडियो में 1 किलो आवर का वैल्यू पढ़ाया गया था, 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। तो आपसे पूछा है 6 किलो वाट आवर का, तो 6 मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत, इसी प्रश्न को 6 मल्टीप्लाई 1 kWh लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई kWh का वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे हम। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 36 6 होता है 216, 0.1 डिजिट के बाद तो 21.6 इंटू 10⁶ जूल। अब अगर इस पॉइंट को खत्म करते हैं, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 216 गुने, और यहाँ पे हो जाएगा एक 10 बढ़ेगा यानी कि 7 पावर हो जाएगा, तो आपका आंसर 216 गुने 10⁶, और किलोवाट आवर है तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, आंसर लगा देंगे। तो टॉप 10 न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेहनत बहुत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।